हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी यूपीएससी। सो एज इन आपको पता होगा कि हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का मैगजीन जो है 2026 वाला उसको डिस्कस करने वाला है। इसमें जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो दिए गए हैं, जो आपको एज इन एईडीओ के एग्जाम में, बीपीएससी के वाले एग्जाम में या फिर यूपीपीएससी वाले एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो आपको ये सारे एग्जाम में ये फ़ायदा करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला 2 लेक्चर ले लिया है जिसमें हम लोगों ने फटाफट 100.com, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो ओवर हियर कि फटाफट 100.com ये हम लोग डिस्कस कर लिया है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस कर ली है और साथ साथ नेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन 2025, इंडियन प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स, मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ द ईयर और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी ये सारा डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग ना यहाँ पे ओवर हियर देखो, यहाँ पे इन्वायरमेंट टू द पॉइंट ये है ना, लेटेस्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट बेसिकली अगर मैं बता दूँ तो हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाओ एज इन पेज नंबर 25-26। देखो ऐसा नहीं है, हम लोग 18th लोकसभा भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर इन्वायरमेंट में आते हैं तो लेटेस्ट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में आप देखोगे कि 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 रिलीज़ किया गया था। देखो ये बेसिकली ये ISFR रिपोर्ट जो है ना, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 साल में एवरी 2 ईयर्स रिलीज़ किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये किसके अंतर्गत आता है? FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक संस्था है। पब्लिश कर किया गया है पहला फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो 1987 को पब्लिश किया गया था, जिसमें ISFR 2023 रिपोर्ट जो है ये हमारा 18th रिपोर्ट है। कितना है? 18th रिपोर्ट है। ये रिलीज़ किया गया 21 दिसंबर 2024 को। किनके द्वारा? तो श्री भूपेंद्र यादव, ये मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये पोस्ट होल्ड करते हैं। अब देखो, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1983 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री जो है हमारे इंडिया का, वो फॉरेस्ट के अंतर्गत होना चाहिए। जो बेसिकली करेंटली है कितना? तो 21.76%। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा हो गया कि हमारे इंडिया में कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है? 21.76% है। इसमें 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उनके पास मोर देन 33% फॉरेस्ट एरिया है। कितना? सिर्फ 19 स्टेट, बाकी के जितने भी स्टेट 28 स्टेट्स में से, तो उसमें एज इन 33% वाला रूल मतलब टारगेट नहीं हुआ है। फॉरेस्ट कवर देखोगे इंडिया में तो इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग देखोगे तो फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना है? 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। ये रट लो आप, है ना, कितना? 715,343, जो बेसिकली 21.76% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का। अगर आप देखोगे 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से तो 156 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 156 किलोमीटर स्क्वायर हैज़ बिन इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू 2021 इन 2023 रिपोर्ट। ये अपना बता रहा है इतना। उसके बाद देखो, ट्री कवर आप देखोगे इंडिया में तो टोटल ट्री कवर जो इंडिया में है वो 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब इट्स 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 3.41% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। कितना? 3.41%। फॉरेस्ट कितना था? तो 21.76%। उसके बाद 3.41% जो है वो क्या है? वो एज इन यहाँ पे ट्री कवर है। एरिया कितना है? 715,343 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है, जिसमें से ट्री कवर कितना है? 1 लाख, मतलब 6 लाख जो है वो कुछ और है। ट्री कवर 1 लाख ही है। अगर आप देखोगे 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ट्री कवर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 1,200 मतलब 1,289 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे जो फॉरेस्ट कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो 156 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन फॉरेस्ट कवर जो ट्री कवर जो है 1,289 स्क्वायर किलोमीटर बढ़त हुआ है। अब देखो कंप्लीट डेटा देखोगे ना फॉरेस्ट और ट्री कवर का इंडिया में, तो क्या है वो देखो, फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है? तो 715,343 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज में आप देखोगे टोटल इंडिया का कितना है? तो 21.76%। और ग्रोथ कितना हुआ है? 156 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं ट्री कवर कितना है? तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं परसेंटेज में कितना है? 3.41%। और ग्रोथ कितना हुआ है? 1,289 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल अगर आप देखते हो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला के तो 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं पे परसेंटेज कितना है? ये 25.17%। और ग्रोथ कितना हुआ है? 1,445 किलोमीटर स्क्वायर। इतना हो गया डेटा, ये आपको एज इन रट लेना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल याद रहना है कि फॉरेस्ट कवर अगर मान लो एरिया में देखोगे अपार्ट फ्रॉम ट्री कवर तो 715,343, ट्री कवर अगर है तो वो कितना है? तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल कितना है? इतना है। अब देखो
अब यहाँ पे हम लोग ना स्टेट के हिसाब से देखते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, कितना है 77,073 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद सेकंड में कौन है, अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर स्क्वायर। और तीसरे में है छत्तीसगढ़। आप इसको याद कैसे रखोगे, तो एज इन आपको मैक से याद रखना है, मैक, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो एज इन यहाँ टॉप 3 हम लोग ने देख लिया। अब देखो लीस्ट फॉरेस्ट कवर देख, सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो एच फॉर हरियाणा 1,614 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब 1,846 किलोमीटर स्क्वायर और गोवा 2,266 किलोमीटर स्क्वायर। देखो 3 स्टेट जिसका हाईएस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं पे स्टेट विथ मैक्सिमम इंक्रीज, मतलब अगर मान लो पहले कुछ किलोमीटर था, 24 किलोमीटर था, वो बढ़ के एज इन 34 किलोमीटर हो गया। तो ये कितना की बढ़त हुई है, 10 किलोमीटर की बढ़त हुई है। तो यही एग्जाम्पल मैंने लिया। अब देखो बढ़त कितना हुआ है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, मिजोरम पे हुआ है, ठीक है। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा हुआ है। मिजोरम इस लिस्ट में कहीं है, यहाँ पे, यहाँ कहीं नहीं है। तो मिजोरम में कितना हुआ है, 242 किलोमीटर स्क्वायर। गुजरात में कितना हुआ है, 180 किलोमीटर स्क्वायर। और उड़ीसा में कितना हुआ है, 152 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पे आप देखोगे सबसे हाईएस्ट लॉस कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ मतलब काटा गया है, तो मध्य प्रदेश में 371.5 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 139 किलोमीटर स्क्वायर और तेलंगाना में 100 किलोमीटर स्क्वायर। देखो 3 स्टेट जो हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट देखा गया है वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट में, सबसे ज़्यादा। तो कहाँ पे, कवर में, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। कहाँ पे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ देखो मैक्सिमम इंक्रीज जो फॉरेस्ट कवर में देखोगे तो 2021 के कंपेयर में 2023 में तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा है, लेकिन यहाँ तो छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है ना। ओके, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखोगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। अब यहाँ पे अगर हम आगे आ जाते हैं कि स्टेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज देखोगे तो वहाँ पे एरिया हो गया। परसेंटेज में देखोगे कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, मतलब देखो मान लो इस स्टेट का मान लो एरिया है 20 किलोमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, उसमें से 18 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्या है, 18 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट ही है। तो देखो ये परसेंटेज आप देखोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, लगभग 80% हो गया ना, है ना। तो अगर वहीं पे आप देखोगे मिजोरम में तो ये कितना है 85.34%, अरुणाचल प्रदेश में 78.67%। वहीं पे सबसे कम हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर देखोगे यूनियन टेरिटरीज में, सॉरी कम नहीं, सबसे ज़्यादा ये हो गया हमारा स्टेट का, ये हो गया हमारा यूनियन टेरिटरीज़ का। यूनियन टेरिटरी सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है और अंडमान निकोबार में सेकंड है। तो लक्षद्वीप में कितना है 91.33% और अंडमान निकोबार में कितना है 81.62%, ठीक है। अब देखो डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट देखते हैं। डेंस फॉरेस्ट तो सबसे पहले आएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट, घनत्व वेरी डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में और ओपन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपको याद हो गया आई गेस, है ना। एक बार रिपीट कर लें। देखो एरिया कितना है 715, यहाँ पे देखो 715,343। उसके बाद ट्री कवर कितना है 12111204, ठीक है, इतना, ठीक है, वो याद नहीं रखना है। रुको, हाँ यहाँ पे परसेंटेज देखो, परसेंटेज कितना है 21.76 और ग्रोथ कितना है 156 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मैक मैंने बोला था तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम एज इन सबसे कम है फॉरेस्ट कवर वहाँ पे। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब एच हो गया, उसके बाद आ गया पंजाब, ठीक है। वहीं पे आप देखो मैक्सिमम इंक्रीज देखोगे, सबसे ज़्यादा बढ़त कहाँ हुआ है तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। और सबसे कम, सबसे मतलब लॉस कहाँ हुआ है तो मध्य प्रदेश। जहाँ पे सबसे ज़्यादा है फॉरेस्ट कवर वहाँ पे सबसे ज़्यादा कटा होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद तेलंगाना में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया। वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और कुछ है क्या, हाँ यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज अब देखोगे फॉरेस्ट कवर तो अरुणाचल प्रदेश में है सेकंड नंबर पे। पहले पे कौन है, मिजोरम। तो मिजोरम, उसके बाद सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अदर पॉइंट्स में देखते हैं कि इंडिया जो है वो बेसिकली अपना श्रब जो है वो स्प्रेड करता है 43,623 स्क्वायर किलोमीटर, जो बेसिकली 1.33% ऑफ टोटल एरिया है। अब टोटल एरिया जो है वो कवर किया गया है बैम्बू में इन इंडिया में, तो वो कितना है 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर, जो बेसिकली मध्य प्रदेश में कितना है 2,20,421 किलोमीटर स्क्वायर, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा है ट्री कवर, ठीक है। टोटल एरिया कवर्ड बाय बैम्बू बता रहा है इंडिया में तो 1,54,670 है, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितना है जो कि हाईएस्ट है, ठीक है। बैम्बू याद रखना है, बैम्बू फंसना नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे अब कहाँ पे ये मतलब बैम्बू कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पे बता रहा है कि मध्य प्रदेश से बता रहा है। अगर देखो ISFR 2023 रिपोर्ट देखते हैं तो टोटल कार्बन स्टॉक जो है कंट्री का वो एस्टिमेटेड कितना है 7285.5 मिलियन टन्स। और कार्बन मतलब कंट्री का कार्बन स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है 81.5 मिलियन टन से, जो कि 2021 के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक में कंसंट्रेशन दिखाया है। वहीं इंडिया का रैंक आप देखोगे तो 10 हो गया है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, वाइल रशिया जो है वो रैंक 1 में है। फॉरेस्ट कवर देखोगे ऑल द डिस्ट्रिक्ट अंडर वेस्टर्न घाट देखोगे इको सेंसिटिव एरियाज, मतलब फॉरेस्ट कवर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट अंडर वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया वो बेसिकली एस्टिमेटेड कितना है 4404 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखो मैंग्रोव वेजिटेशन जोन देख लेते हैं तो ISFR मतलब रिपोर्ट जो 2023 में है उसके अकॉर्डिंग तो टोटल मैंग्रोव जो मार्श दलदल फॉरेस्ट जो है ना कंट्री में वो 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से 0.15% जो है ना टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री है। ये क्या बता रहा है मैंग्रोव वाला है ना, जो मतलब मैंग्रोव वाला आपको समझ रहा है ना, मान लो ना दलदल वाला एरिया, ठीक है, मार्श फॉरेस्ट वाला, तो कितना है 499 1.68 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.15% है टोटल जोग्राफिकल एरिया, जिसमें से टोटल 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इंडिया में मैंग्रोव मार्श एरिया है, दलदल वाला एरिया है। सबसे ज़्यादा कहाँ है सुंदरबन वाला रीजन होगा वेस्टर्न घाट वाला, दूसरा गुजरात है ना, और तीसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये सब इतना आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। जिसमें से हाईएस्ट मैंग्रोव आप देखोगे ना, अगर स्टेट और यूटीज़ विथ हाईएस्ट मैंग्रोव ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ मतलब बढ़ रहा है, तो आंध्र प्रदेश में पहला है, दूसरा है महाराष्ट्र में और तीसरा है कर्नाटका में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देयर आर 96 रामसर साइट्स, जिसमें से 96 रामसर साइट अगर आप देखते हो तो अगर आप 2025 वाला सिर्फ याद रखोगे तो वो भी चलेगा। देखो कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन विल बी हेल्ड इन रामसर, मतलब हेल्ड कहाँ पे हुआ था रामसर, ईरान में 1971 में। एग्रीमेंट जो है बेसिकली इफेक्ट में आया था 1975 को, इंडिया ने ज्वाइन किया था 1982 को। वो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 2500 रामसर साइट्स है पूरे वर्ल्ड में। और दिसंबर 2025 20 दिसंबर वो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वो 96 है इंडिया में, जिसमें से 96 रामसर साइट वेटलैंड इंडिया में वो एरिया में कितना है तो 1,36,805 हेक्टर्स। वहीं पे सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो राजस्थान का है, कौन सा है, सिली शेर लेक अलवर। कहाँ पे है, सिली शेर लेक अलवर। ये 2025 में एज इन इसको लिया गया है, एज एन रामसर साइट एज इन इसको घोषित किया गया है। कोपरा रिजर्वायर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद गोगाबिल लेक ये कटिहार एज इन ये बिहार में है। ये हो गया आपका एज इन 94 95 और 96, ये लेटेस्ट आप याद रखोगे। गोकुल जलाशय ये बेसिकली बक्सर में है, ये बिहार में है। ये तो बिल्कुल याद रखना है कि सिली शेर लेक जो अलवर में है वो राजस्थान का है, वो ऐड किया गया है। और कोपरा रिजर्वायर जो बिलासपुर में है, मतलब RC आपको याद रखना है, ठीक है, RC ड्राइविंग लाइसेंस को बोलते हैं ना हम लोग, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है, और बाकी बिहार लो तो ऐसे आपको याद होना ही चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे 90 तक देख लेते हैं। 93 में देखो गोकुल जलाशय बक्सर में है। उदयपुर झील जो वेस्ट चंपारण में, ठीक है, उदयपुर झील जो वेस्ट चंपारण में है ना, ये 92 वाला ये बिहार में है ना, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं ले लेना है। फिर 91 वाला कि किचान वेटलैंड साइट 91 वाला है, ये राजस्थान में है। और मेनर वेटलैंड कम्प्लेक्स ये राजस्थान में है। उधवा लेक ये झारखंड में है, ठीक है, उधवा लेक ये झारखंड में, ये कहाँ पे है, ये साहेबगंज में है। कहाँ पे है, झारखंड के साहेबगंज में है। ये एज इन 2025 में ऐड किया गया था। ये कितनावा नंबर है तो ये 90, ये 89 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया, 89 नंबर हो गया, 2025 से मिला है। ठीक है, उसके बाद केचो पलरी वेटलैंड ये सिक्किम में है। उसके बाद तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। उसके बाद सकर कोताई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। बस 2025 वाला आपको याद रख लो। लेटेस्ट अगर मान लो 24 का सबसे लेटेस्ट जो है वो नंजा रयन बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में, ठीक है। इतना हो गया। ये सिली शेर लेक अलवर में है, ये आपको याद रखना है कि ठीक है। और जो JPSC दे रहे हैं झारखंड वाला एग्जाम, वो उधवा लेक आपको याद रखना है, ये 89 नंबर में है, 2025 से मिला है इसको, ठीक है। टोटल झारखंड में कितने हैं तो देख सकते हो, अभी फिलहाल एक ही है, एक ही रामसर साइट है, ठीक है। अब देखो टाइगर सेंसस देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे पब्लिश्ड ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे, कब है ये, 29 जुलाई 2023। ये वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली टाइगर सेंसस आता है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ टाइगर आप इंडिया में देखोगे तो 3682 टाइगर्स हैं। और टाइगर पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ, मतलब कितना ग्रोथ हुआ है 1 साल से 2 साल से, है ना, इस तरह करके 24.1% ग्रोथ देखा गया है 2018 से लेकर 2022 तक। नंबर ऑफ टाइगर देखोगे 2018 में तो वो 2967 था, जो कि 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर था इंडिया का, मतलब इंडिया में। ठीक है, 75% ऑफ टोटल टाइगर जो पॉपुलेशन है ना वो इंडिया में है। ग्रोथ इतना है, आपको ये याद रख लेना है। किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा। जिसमें से ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि सबसे ज़्यादा है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है, फिर कहाँ है, कर्नाटका में, फिर उत्तराखंड में, उसको उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में। ठीक है, उसके बाद देखो डिक्लाइन देखोगे टाइगर पॉपुलेशन का, वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। यहाँ पे एडिशनली देखोगे 22 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया है, जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन जो है वो 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं 260। वहीं पे लेपर्ड आप देखोगे, लेपर्ड का स्टेटस 2022 के हिसाब से तो फरवरी 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022। ये है कहाँ? न्यू दिल्ली में है। तो अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो नंबर ऑफ लेपर्ड देखोगे इंडिया में ये इंक्रीज़ हुआ है 12,852 इन ईयर 2018 टू 13,874 इन ईयर 2022। अदर पॉइंट आप देखोगे सबसे पहले तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड कहाँ है, तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? सबसे ज़्यादा लेपर्ड जो है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। और टाइगर रिजर्व जो हाईएस्ट डेंसिटी आप देखोगे, मतलब एक एरिया में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, ये हो गया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हम लोगों ने देखा था, तो जिम कॉर्बेट में देखा था। यहाँ पे देखो ना, जिम कॉर्बेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कितने हैं, 260 टाइगर्स है। लेकिन अगर आप एज इन डेंसिटी के हिसाब से देखोगे टाइगर डेंसिटी का, तो वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। वहीं पे अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो एमपी जो सबसे पहला है लेपर्ड, इसमें कितना है, 3907। उसके बाद महाराष्ट्र में सेकंड, और उसके बाद कर्नाटका में है। ठीक है, और ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट सर्वे ऑफ स्नो लेपर्ड यहाँ पे दिख रहा है कि सर्वे जो कंडक्ट किया गया वो भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, और नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन। सर्वे जो है बेसिकली स्टार्ट किया गया था 2019 को। नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड देखोगे इंडिया में तो वो कितना है, 719। बेसिकली पॉपुलेशन जो है मेनली स्प्रेड किया गया 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में, जिसमें से लद्दाख जो है वो 477 है, उत्तराखंड जो है 124, हिमाचल प्रदेश 51, अरुणाचल प्रदेश 36, सिक्किम जो है वो 21 और जम्मू और कश्मीर वहाँ पे 9। ये स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन बताया गया है। तो आपको लद्दाख वाला याद रखना है, स्नो लिखा हुआ है तो लद्दाख वाला है ना, 477। ठीक है, उसके बाद देखो इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो होया डावोडिनेसिस इस ये जो देखो ये होया डावोडिनेसिस जो है एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज़ है, जिसका ये होया जेनेसिस का है, वैक्स प्लांट है जो डिस्कवर किया गया है विजयनगर एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, जो बेसिकली विच ग्रोज ऑन अ ट्री। क्या? होया डावोडिनेसिस। ठीक है, होया डावोडिनेसिस एक फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है जो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है ग्रोथ। ये एक वैक्स प्लांट है। देखो यहाँ पे न्यू कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है जिसका नाम क्या है, गोल्डन जैकल एम्बेसडर्स, ये बेसिकली लॉन्च किया गया तेनकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, जो प्रोटेक्ट और रेस करेगा अवेयरनेस किसके लिए, जितने भी जैकल का पॉपुलेशन डाउन जा रहा है। 10 ब्लैक बक रिसेंटली, एज इन ब्लैक बक को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो डाइड हुआ है, मतलब मर गए हैं टाटा जू जमशेदपुर में, झारखंड में। क्यों? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वो डाइक्लोफेनेक वाला प्रॉब्लम यहाँ भी हुआ है। इन्फेक्शन जो है वो रिलीज़ किया, मतलब बताता है लिंक जो है वो इसका हेमर्जिक सेप्टिसीमिया विच इज़ कॉज्ड बाय पैस्टेरुला बैक्टीरिया के कारण हुआ है। न्यू स्पीसीज ऑफ फिशिंग जो है बेसिकली स्पाइडर, जिसका राफ्ट या फिर फिशिंग स्पाइडर डोलोमेडिस इंडिकस, ये डिस्कवर किया गया है रेन फॉरेस्ट ऑफ वायनाड में, केरला में, जो बेसिकली पहला आइडेंटिफिकेशन है टीम जेनेसिस ऑफ इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का पहला फॉरेस्ट बन गया है जो ट्रांसफ़र करेगा अपने आप को फ्रॉम कार्बन सिंक टू कार्बन सोर्स। कौन? ऑस्ट्रेलिया का, क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो पहले कार्बन सिंक था अब वो कार्बन सोर्स बन गया, मतलब वहाँ पे कार्बन की कमी थी। ठीक है, वो कार्बन का सोर्स बन गया। रिसेंटली आप देखोगे कि मुखी जो है वो बेसिकली बिकेम द फर्स्ट अडल्ट चीता। कौन? क्या नाम है उसका? मुखी। ये अडल्ट चीता है जो इंडिया में जन्म लिया है। ये
कहाँ पे जन्म लिया है, तो कुनो नेशनल पार्क में। गज रक्षक ऐप जो है, ये याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। गज रक्षक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया, जो एड्रेस करेगा कि क्या क्या चैलेंजेस है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने साइन किया, आईआईसी बैंगलोर है ना ये साइन किया है एक अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, जो डेवलप करेगा पायलट प्रोजेक्ट किसके लिए, ग्रीन हाइड्रोजन फॉर पैडी स्ट्रॉ। ठीक है, उसके बाद देखो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 8th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन न्यू दिल्ली। और नागमलाई हिल्स जो है, नागमलाई हिल्स जो तमिलनाडु में है, ये एज ए नोटिफाई किया गया एज अ स्टेट 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इंडिया पहला रैंक है चीता सफारी में, जो लॉन्च किया गया है कुनो नेशनल पार्क में। 3 मेजर इंडियन पोर्ट जो है बेसिकली रिकॉग्नाइज किए गए हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब बाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई के द्वारा। डॉक्टर सोनाली घोष जो है वो रिसेंटली एज एन हिस्ट्री बनाई है, मतलब शी मेड एन हिस्ट्री बाय विनिंग द IUCN WCPA कैनन मिलर इंटरनेशनल अवार्ड। ये पहली ऐसी इंडियन वुमेन बनी है जो इस अवार्ड को, जिसका नाम क्या है, WCPA कैनन मिलर इंटरनेशनल अवार्ड, जो जीती है। ये अवार्ड जो है बेसिकली इनको दिया गया है किसके लिए, फॉर हर इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए। ठीक है, कैसे वहाँ पे नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरिया में इन्होंने काम किया। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ने कंक्लूड किया अपना, कहाँ पे, अबू धाबी UAE में। मतलब IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस एक मीट था, ये कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी UAE में। कहाँ हुआ है, IUCN, यू से यू को मैच करना आपको, ठीक है ना, यू से यू को, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन UAE में। उसके बाद सैमी SAIME एक्वाकल्चर मॉडल जो है बेसिकली रिलेटेड था किससे, सुंदरबन से, रिसेंटली रिसीव किया गया रिकॉग्निशन फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन हिमालयन रीजनल क्लाइमेट चेंज कनक्लेव, ये कंक्लूड किया गया इम्फाल मणिपुर में। अब देखो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज अमेंडमेंट 2025, इंडिया जो है उसमें रैंक 9 है ग्लोबली इन द टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। रसिया जो है एज एन फर्स्ट में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 35 गीगावाट इन 2014 टू अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट हो गया 197 गीगावाट, जिसमें से टुवालू जो है वो 90th स्टेट मेंबर बन गया है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। कौन सा कंट्री, टुवालू। उसके बाद आगे देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में देखोगे अर्मेनिया जो है वो सबसे नया मेंबर, लेटेस्ट मेंबर, न्यूएस्ट मेंबर बन गया है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। देखो यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन दिया गया है, टुवालू जो है वो 90th स्टेट बन गया है किसमें, IUCN में। उसके बाद अक्टूबर अब 2025 में देखोगे तो अर्मेनिया जो है वो एज एन न्यूएस्ट मेंबर था ऑफ इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का। उसके बाद NCDEX और IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो पार्टनर किया है, वो डेवलप करेगा इंडिया का पहला पैरामेट्रिक वेदर डेरिवेटिव्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, पैरामेट्रिक वेदर डेरिवेटिव्स का ये हेल्प करेगा फार्मर्स को प्रोटेक्ट करे अपने आप को क्लाइमेटिक, मतलब क्लाइमेट रिस्क रिलेटेड रिस्क से। इंडिया का एम देखोगे 50% है ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेशन टू कम फ्रॉम क्लीन एनर्जी। इंडिया ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन किसके लिए, बाय ऑब्टेनिंग 50% ऑफ टोटल पावर कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 484 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। ठीक है, देखो इंडिया ने क्या किया है, इन्होंने एज एन माइलस्टोन अचीव किया, मतलब बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें से वो 50% ऑफ टोटल पावर कैपेसिटी जो है ना, लगभग 484 गीगावाट जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से वो जनरेट करता है। वहीं पे अब यहाँ पे देखोगे कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है इंडिया का वो इंक्रीज़ किया गया है लगभग 197 गीगावाट। और यहाँ पे आप देखोगे ओवर हियर जो वो लगभग 484 जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से वो करवा रहा है सिर्फ, मतलब इसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ वैसे फॉसिल फ्यूल जो रिन्यूएबल सोर्स है उसको भी यूज़ किया जा रहा है। टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आप देखोगे कितना है इंस्टॉल्ड, तो 220.10 गीगावाट है मार्च 2025 में। पहली बार देखोगे एक ग्रासलैंड बर्ड सेंचुरी जो है वो कंडक्ट किया गया आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क में। टोटल 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज़ जो है वो एज रिकॉर्ड किए गए, जिसमें से 1 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 2 एंडेंजर्ड है एंड 6 वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग IUCN रेड लिस्ट। लद्दाख पहला बोटानिकल गार्डन बन जाता है जो बेसिकली श्योक विलेज इन ईस्टर्न लद्दाख में है, जो लोकेटेड है रूट्स ऑफ गलवान वैली में। ठीक है, मतलब फिर से लद्दाख पहला बोटानिकल गार्डन, जो मतलब लद्दाख का पहला बोटानिकल गार्डन बिल्ड किया गया है श्योक विलेज में। मेन ऑब्जेक्टिव है इस गार्डन का, किसका, बोटानिकल गार्डन का, कि वो कंजर्व करेगा डाइवर्स फ्लोरा, मेडिकल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और ट्रेडिशनल फ्रूट्स ऑफ द लद्दाख,
तमिलनाडु ने अनाउंस किया है कि वो स्टैब्लिश करने वाला है कंट्री का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व्स में इन कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट्स। उसका 50% रिडक्शन ऑफ कोरल कवर जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड किया गया है। तो कोरल रीफ जो होता है ना वो कितना 50% कम हो गया है लक्षद्वीप में अकॉर्डिंग टू 24 ईयर स्टडी। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। क्या सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। वहीं पे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सुंदरबन क्या है वो एज इन सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट में। स्टैब्लिशमेंट देखोगे नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कार्बन मार्केट, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है। क्या, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कार्बन मार्केट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंप्लीमेंट करना है कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम अंडर आर्टिकल 6.4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट 2015। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से देखोगे तो एक रिपोर्ट आया है जिसको बोला जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2024, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज जो है वो रिकॉर्ड किया गया है केरला में। कितना, 110 अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ है ना, एक नहीं, एनिमल अलग अलग। जिसमें से हुलॉक गिबन जो है वो आर्मी मॉडल ऑफ असम स्टेट इज कम्युनिटी बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मॉडल है। उसके बाद नेशनल असेसमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कंडक्ट किया गया 2020-25 में, जो बेसिकली रिलीज़ किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा। केरला ने टॉप पोजीशन सिक्योर किया है इसमें मैनेजमेंट और इफेक्टिव इवैल्यूएशंस ऑफ नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया 2024-25। वहीं पे बिहार गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जिसका नाम क्या है, मतलब किसके लिए, तो प्रमोशन पॉलिसी 2025। वहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव टू रिवाइव 75 स्मॉल रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, मतलब छोटे छोटे जितने भी स्मॉल रिवर्स है ना उसको रिवाइव करेगा, है ना, उसको फिर से मतलब ठीक करेगा। उसके बाद इंडिया ने ऑलरेडी अचीव किया है टारगेट ऑफ 50% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी वेल अहेड ऑफ 2030 डेडलाइंस। टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल जो है वो कितने हैं, 242.8 गीगावाट, वाइल टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी वो कितना है, 484.8 गीगावाट। उसके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फाइन इंसिडेंट्स हैं जो बिहार में हुआ है ड्यूरिंग 2024। वेस्ट चंपारण ने सिक्योर किया है पहला पोजीशन, कहाँ पे, मतलब बेसिकली वेस्ट चंपारण ने सिक्योर किया है पहला पोजीशन। उसके बाद जमुई और मुंगेर इन सेकंड एंड थर्ड प्लेस इन रिस्पेक्टिवली, किसके लिए, एफएसआई रिपोर्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट ऑकर्ड इन बिहार ड्यूरिंग 2024 में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, वेस्ट चंपारण में, उसके बाद कहाँ हुआ है, जमुई में, उसके बाद कहाँ हुआ है, मुंगेर में। वहीं पर आप देखोगे रिसेंट स्टडी जो NGO अरण्य कम नेचर फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, तो लगभग 20,000 से 30,000 गोल्डन जैकल जो है केरला में है। टाइगर पॉपुलेशन बिहार में देखोगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो प्रेजेंट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है ना, वो एज एन इंक्रीज हुआ है 7-fold इन 15 ईयर्स। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यही है ना NTCA, तो ये बेसिकली क्या करता है कि टोटल ऑफ 54 टाइगर बट इन इफ कब्स, मतलब टाइगर के बच्चे है ना, कब जो अगर इंक्लूड किया जाए तो नंबर कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश जो है पहला स्टेट बन जाता है कंट्री में जो इम्प्लीमेंट करेगा कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम, मतलब एज इन अपना कार्बन क्रेडिट बढ़ाइए और एज इन लोन लीजिए, फाइनेंसिंग स्कीम है। देखो फर्स्ट ग्रीन असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ है जून 16, 2025 को, जो कि चेयरमैन इसके कौन थे, तो भूपेंद्र यादव थे जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। उसके बाद मिनिस्टीरियल डेलीगेशन देखोगे फ्रॉम 9 कंट्रीज जो है, मतलब 9 अलग अलग कंट्रीज़ के मिनिस्टर जो हैं वो इस IBCA में, है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, जो न्यू दिल्ली में हुआ था 16 जून 2025 को, उसमें पार्ट लिए थे। IBCA का ऑब्जेक्टिव क्या था, मूलभूत क्या था, तो कंजर्व करना है 7 मेजर स्पीशीज़ ऑफ बिग कैट, मतलब जितने भी स्पीशीज़ है ना मतलब कैट के प्रजाति, बिग कैट की प्रजाति, जो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमास, जैगवर्स और चीता है, इसको एज इन कंजर्व करना है। साथ ही साथ इंडिया ने लॉन्च किया है 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में है। रसिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, लेटेस्ट जो है वो 19th मेंबर बना है कंट्री में, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन जाता है ना, रशिया ने लेटेस्टली इसको ज्वाइन किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बिल्ड करेगा एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी इन अरावली हिल्स, इसी का प्रॉब्लम चल रहा था ना। देखो अकॉर्डिंग टू देखोगे वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट, इंडिया जो है वो एज इन वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूज़र बन गया है 2024 में।
वहीं पे जुलाई 8 2025 में देखोगे एशिया का ओल्डेस्ट लिविंग एलिफेंट वत्सला जो है वो बेसिकली 100 ईयर से ज़्यादा हो गया, उनका डेथ हो गया है पन्ना टाइगर रिजर्व्स में। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व्स में वत्सला का जो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा एज का है वो डेथ हो गया है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व्स में। पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन देखोगे कंट्री में वो 32% से इंक्रीज़ हो गया है, लगभग नंबर हम देखोगे तो 891 है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ़ लायन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है कितना 217 इन लास्ट 5 ईयर्स, जो कि आप देखोगे नंबर्स में तो 674 लायन से थे 2020 में। प्रोजेक्ट लायन जो है वो अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कंजर्व करेगा एशियाटिक लायंस पॉपुलेशंस को। उसके बाद इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया उदयपुर में अंडर एजिस ऑफ, मतलब किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत इंडिया इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था उदयपुर में। इंडिया कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ओलिविया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ओलिविया। किसके लिए ऑपरेशन ओलिविया आया है? तो बेसिकली ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए ऑफ गहिरमाथा कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये लोग मास हैचिंग करते हैं एक साथ, एज इन अंडे ले करते हैं, है ना, गहिरमाथा कोस्ट उड़ीसा में। और रिडली टर्टल्स, ये इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितना है 220.10, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा भी था टारगेट कितना है 220.10 गीगावाट, जो बेसिकली हिस्टोरिक इंक्रीज़ है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। ये अचीवमेंट जो है बेसिकली किसके साथ है, तो एम्बिशियस अचीवमेंट ऑफ 50 गीगावाट हम लोग को करना है अप टू 2030। तो अभी तक हम लोगों ने कितना कर लिया 220 कर लिया है, जाहिर है हो ही जाएगा, है ना। जिसमें से रिन्यूएबल एनर्जी है वो 220.10 गीगावाट है, जिसमें से सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितना है 106 गीगावाट और विंड एनर्जी कितना है 50 गीगावाट। राजस्थान जो है पहला मतलब फर्स्ट है रैंक में रिन्यूएबल एनर्जी में, फॉलो किया गया गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका रिस्पेक्टिवली। इंडिया का रैंक आप देखोगे फोर्थ है इन रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है वो क्या है, वो फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी में। उसके बाद बेसिकली इंडिया का रैंक थर्ड है सोलर एनर्जी में, है ना। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का रैंक जो है वो एज इन फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी में और थर्ड है सोलर एनर्जी में, और ये बेसिकली फोर्थ इन विंड एनर्जी है। ठीक है, फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी में, थर्ड है सोलर एनर्जी में। पर्पस देखोगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस का, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है 2 लाख स्टूडेंट एज एन इको वॉरियर्स। 2 लाख स्टूडेंट को एज एन चुना है, उनका नाम क्या रखा है इको वॉरियर्स, जो बेसिकली कैंपेन करेंगे, जगह जगह फैला मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्टूडेंट को अवेयर करेंगे। ठीक है, बताएंगे उन लोगों की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से क्या क्या होता है। वहीं पे ये जो यूटी है ना, दीव डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी है ऑफ दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बनता है इन कंट्री जो अपना इलेक्ट्रिक डिमांड जो है वो कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से कर लेगा। मतलब अब दीव डिस्ट्रिक्ट में मतलब सारा एनर्जी जो वहाँ के आदमी यूज़ करते हैं वो एज इन रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। ठीक है, सोलर एनर्जी से। इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रहा है अपना पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ चीता किया जाएगा यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्पैनिंग 17,000 स्क्वायर किलोमीटर जो बेसिकली डेवलप किया जाएगा अक्रॉस 2 स्टेट्स। मतलब बेसिकली चीता का कॉरिडोर, मतलब चीता का रहने का जगह जो है, मतलब जंगली मान लो, वो बेसिकली ये फैलेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। ये टोटल एरिया कितना होगा, लगभग 17,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी। क्या लॉन्च किया है, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, किसके साथ, तो इंडियन रेलवे के साथ। ठीक है, विस्टाडोम जंगल सफारी मतलब ट्रेन में बैठो और आपको पूरा जंगल का वो शेयर कराएगा। ये पार्ट है 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट स्कीम का, जो लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के द्वारा, जिसका एम क्या है कि दुधवा नेशनल पार्क का और कतरनी घाट और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसको एज ए मतलब एक साथ एक टूरिस्ट को इतना जगह एक साथ ही घुमा देगा ये विस्टाडोम जंगल सफारी के साथ, मतलब उसके हेल्प से। कंट्री का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो नोएडा जंगल ट्रेल बेसिकली बिल्ड किया गया नोएडा में। ये पार्क जो है वो लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है और डेवलप किया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ, मतलब कुछ हिस्सा, मतलब कुछ शेयर जो गवर्नमेंट का होगा और कुछ प्राइवेट सेक्टर आके बनाएगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का निगालो रीफ जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, ऐसे याद रख लो। इंडिया जो है रिसेंटली आप देखोगे 119वां मन की बात प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ने कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलिगा ट्राइब, जो
टाइगर कंजर्वेशन के लिए उसको वाहवाही दी है, प्रेस किया है, थैंक यू बोला है, ऐसा मान सकते हो। ट्राइब जो है ये कहाँ पे रहते हैं, तो बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व्स इन कर्नाटका में है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, ये बेसिकली अंडर द अडॉप्ट टू हेरिटेज प्रोग्राम ऑफ बिलसेरी कंपनी इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, जो बेसिकली रिस्टोर करेगा हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज़ को। उसके बाद कैली फंड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो कैली फंड जो है वो लॉन्च किया गया था फरवरी 2025 को रोम इटली में। जिसका एम क्या है, ये बेसिकली फाइनेंस रिसीव करवाएगा, कंट्रीब्यूशन करवाएगा फॉर बिजनेसेस, जो बेसिकली जेनेटिक डेटा के लिए रहेगा इन द इंडस्ट्रीज फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, ग्लोबल फंड सपोर्ट जो है ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क गोल है जो हाविंग द बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। फंड जो है बेसिकली फाइनेंस करेगा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को, साइंटिफिक रिसर्च को और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को, जो बेसिकली लैंडमार्क एग्रीमेंट है कोलंबिया इन 2024। इंदौर और उदयपुर के बारे में पढ़ते हैं तो ये पहला इंडियन सिटी बन गया है जो बेसिकली रिकॉग्नाइज करेगा एज अ वेटलैंड सिटी अंडर रामसर कन्वेंशन। कौन, इंदौर और उदयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, इंदौर एंड उदयपुर को ये एज इन पहला इंडियन सिटी बन गया है जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ वेटलैंड सिटी अंडर द रामसर कन्वेंशंस। वहीं पे प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन देखोगे हाईलाइट करता है इंडियन कमिटमेंट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस। उसके बाद महाभारत वाटिका जो है ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है हल्द्वानी उत्तराखंड में। क्या, महाभारत वाटिका, जिसमें 37 स्पीशीज ऑफ प्लांट जो बेसिकली महाभारत में डिस्क्राइब किए गए हैं, महाभारत में बताया गया है, वो बेसिकली वहाँ पे प्लांट किया जाएगा। इंडिया एज इन थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है बायोफ्यूल प्रोडक्शंस में, मतलब फ्यूल जो है वो ऐसे सोर्स से प्रोड्यूस करना है जो बेसिकली ऑर्गेनिक होता हो। ठीक है, जैसे कि शुगर केन हो गया, राइस हस्क हो गया, उससे बेसिकली आप एज इन क्या कर रहे हो, ईंधन का उत्पादन कर रहे हो, फ्यूल्स का उत्पादन कर रहे हो। इंडिया पहला हाइड्रोजन पावर ट्रक जो है वो टेस्ट किया गया टाटा मोटर्स के द्वारा, मतलब वैसा इंजन जो बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा वो टाटा मोटर ने टेस्ट किया है। इंडिया पहला हाइड्रोजन पावर जो है वो 1200 हॉर्स पावर ट्रेन जो बेसिकली ट्रेल्ड फ्रॉम जिंद सोनीपत रूट इन हरियाणा। इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है फेरी मतलब बोट जो बेसिकली कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है वो इनॉग्रेट किया गया कोच्चि सिटी में। इंडिया का पहला फ्रोजन जू जो है वो लॉन्च किया गया इन पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ट्रेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर इको सेंसिटिव जोन में। तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि एरिया जो कनेक्ट करेगा स्टेट का कवल टाइगर रिजर्व टू तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र एज कुमरान भीम कंजर्वेशन रिजर्व्स। एरिया जो है स्प्रेडेड है 1492.88 स्क्वायर किलोमीटर, जो बेसिकली फ्रॉम टाइगर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल जो है वो मोर देन 240 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर फाउंड। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी जो है वो एट धनुषकोटी इन रंगनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट विच एम्स टू कंजर्विंग द migratory wetland birds हैं। During a functions organized in Shimla on the occasion of Environment Day 2025, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टील बॉटल, किसको, स्कूल वाले बच्चों को, क्योंकि वो प्लास्टिक के बॉटल यूज़ करते थे तो उसको हटाने के लिए। जो एम क्या है, मतलब उसका मेन मूलभूत कारण क्या है कि वो एज एन स्टेट के ग्रीन स्टेट को एज इन वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बच्चों को फैलाएंगे और वो प्लास्टिक के बॉटल नहीं यूज़ करना है वो एज इन बताएंगे। ये कौन सा स्टेट है, शिमला, इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। उसके बाद यहाँ पे देखो द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये काम किया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी इन धनुषकोटी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, जो बेसिकली एम करेगा कंजर्व करना है माइग्रेटरी वेटलैंड बर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का कुछ दिया हुआ है। इन्होंने नोटिफाई किया है नेशनल पार्क बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, जिसमें 845.70 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एज इन क्या नोटिफाई किया है, वो एज इन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा इसको नेशनल पार्क, ये बेसिकली 107 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बन जाता है। कितना है, 107। रामसर साइट कितना देखा था, 96। सबसे लेटेस्ट वाला कहाँ था, अलवर में, है ना। उसके बाद देखो इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन देखोगे वो इंक्रीज़ किया गया है 1411 इन 2006 और अभी कितना हो गया है 3682 इन 2022, रिप्रेजेंट करता है एनुअल इंक्रीज ऑफ 6%। वहीं पर नंबर ऑफ रोज़ देखोगे, रोज़ जो है वो इतना हो गया सेंट्रल इंडिया, ठीक है, ये सब नहीं जानना है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मर
कॉन्फ्रेंस 2024 जो ऑर्गेनाइज किया गया था ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कृषि विज्ञान केंद्र इन मेडक तेलंगाना में। वाइस प्रेसिडेंट ने अटेंड किया था कॉन्फ्रेंस को एज अ चीफ गेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने चेंज किया है डबल द पेनल्टी ऑफ सस्टेनेबल बर्निंग, मतलब अगर कोई डबल बर्निंग करता है तो पेनल्टी जो है ना वो बढ़ाया जाएगा, डबल कर दिया गया है। फिर उसके बाद अरारलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में है उसका डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी, ये याद रखना है। बटरफ्लाई सेंचुरी जो है बेसिकली 55 स्क्वायर किलोमीटर में है और 266 स्पीसीज से ज़्यादा बटरफ्लाई वहाँ पे प्रेजेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम क्या है, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स, मतलब वैसे टाइगर जो टाइगर रिजर्व्स के बाहर है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर को दैट इज आउटसाइड द टाइगर रिजर्व्स उसको बेसिकली कंजर्व करने के लिए स्कीम जो है बेसिकली फोकस करेगा ऑन द एरियाज वेयर टाइगर्स आर फाउंड आउटसाइड द टाइगर रिजर्व्स नियर ह्यूमन सेटलमेंट विच लीड्स टू इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, जो बेसिकली प्रमोट करेगा कंजर्वेशन अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट और मीट करेगा द स्टीयरिंग कमेटी जो बेसिकली देहरादून में हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। उस बहुत सारे डिसीजन जो है बेसिकली यहाँ पे लिए गए हैं जो इस मीटिंग में एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में भी काम आएगा, मतलब उसको एज कम किया जाएगा। एनुअल देखोगे तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुआ था, बॉन जर्मनी में। ये किसके अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल अडेप्टेशन गोल्स एंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, जो बेसिकली आप देखोगे 25 जून 2025 को इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 जो ऑर्गेनाइज किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। ये बेसिकली जिसमें आप देखोगे कि मोर देन 500 इन्वायरमेंटल रिसर्च फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को किस तरह किया जाए, किस तरह बढ़ावा दिया जाए। वहीं पे लेटेस्ट रिपोर्ट जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा लाया गया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें बताते हैं कि 4000 से ज़्यादा डॉल्फिन जो है वो गंगा रिवर बेसिन में प्रेजेंट है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन जो बेसिकली मोर देन 2000 जो है वो गंगा रिवर में और उसके ट्रिब्यूटरीज में पाया गया है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 2023 में देखोगे तो उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर किया था कि गंगा रिवर डॉल्फिन ये इसका स्टेट एक्वाटिक एनिमल है। किन्होंने डिक्लेयर किया था, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। वहीं पे द साइंटिफिक नेम ऑफ गंगा मतलब गैंगेस रिवर डॉल्फिन का क्या है, तो प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। ये बेसिकली ये याद रखोगे ना, प्लाटानिस्टा टिका गैंगेटिका। ये बेसिकली आप देखोगे कि ये इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन ईयर 2010। ये था हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन जो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से वेरियस ऑपरेशंस और ईयर्स 2024 में वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह करके हम लोग पूरा एडिटोरियल मैगजीन को जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कवर कर ही लेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।